जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी हमने मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेशन किए हुए हैं। यदि आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस सेशन से आपको आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बंद घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 दिया गया है। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इस घनाभ का आयतन सेमी क्यूब में ज्ञात कीजिए। आपसे आयतन पूछा है। जब भी रेशियो में दिया रहेगा तो इसको हम एक्स लगा लेंगे, यानी 6x, 3x, 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई, और ये हमारा हो जाएगा चौड़ाई, और ये हमारा हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया है हमारे पास 1800, इक्वल टू 2 × LB को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18x² प्लस BH को करेंगे तो 3 दूना 6, और LH को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12x। यहाँ से इस 2 से कट जाएगा कितना बार में, 900, और 900 बटा हो जाएगा 1824 है 12 36, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया, x²। यहाँ से यदि हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/6, क्योंकि स्क्वायर इधर रूट में जाएगा तो यहाँ से आपको निकल गया 5। अब यहाँ से लंबाई कितना हो जाएगा, अब जब x का वैल्यू 5 है गया तो लंबाई हो जाएगा हमारा 30, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, और आपको हाइट कितना हो जाएगा, 10। अब हमसे पूछा क्या है, आयतन पूछा है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला LBH होता है। L का वैल्यू कितना आ गया, 30, और B का वैल्यू 15, और H का वैल्यू 10, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। अगला क्वेश्चन बोला है 6, 8, 10, 12, 24 का प्रसरण है। देखिए, प्रसरण जब भी आपसे पूछ देगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माध्य फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करेंगे, माध्य। इस संख्या के यदि हमने माध्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 12, 14, 26, 26 और 10, 36, 36 और 6, 42, 8, 50, 50, और क्वांटिटी कितना है, 5, तो इसका माध्य आ गया 10। देखिए, जब माध्य 10 आ गया तो जितना भी नंबर दिया रहेगा उसमें से सब में से माध्य घटा के स्क्वायर करेंगे, यानी प्रसरण के लिए जो फॉर्मूला होता है, आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल क्वांटिटी कितना है, 5, तो हम प्रसरण के लिए 5 नीचे क्वांटिटी लिख लिए। अब 6 में से यदि हमको क्या घटाना है, 6 में से -10 करेंगे कितना हो जाएगा, -4, और -4 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 16। हम यहाँ पे लिखेंगे किसको, 16 को, प्लस फिर अब 8, 8 है ना दूसरा नंबर, तो 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद क्या हमारा संख्या है, 10, तो 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, इसको छोड़ दीजिए। 12 - 10 कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपको 4, प्लस एक हमारे पास क्या है, 14 - 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 16। यहाँ पे लिख देंगे अब 16। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16, 16, 32 है 8, कितना हो गया, 40/5, कट के कितना आ गया, 8, यानी इसका प्रसरण कितना हो गया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति प्रत्येक 10 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। उनमें से कुछ हिस्सा
25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचता है। इस लेन देन में शुद्ध लाभ 4% है। उसके द्वारा हानि पर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे डील कीजिएगा। यहाँ पे बोला है 10 रुपये में वो कितना वस्तु खरीदा है, 40 रुपये, 40 वस्तु। टोटल वस्तु की संख्या कितना है, 40। और इस 40 पर उसको लाभ कितना हुआ है, 4% का, यही ना हुआ है। मतलब कितना हो गया, 160%। यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि एक्स वस्तु जो है वो 25% के लाभ पर बेच दिया, तो क्या 40 माइनस एक्स को वो 10% हानि पर बेचेगा ना, तो यानी इसको हम क्या करेंगे, 25% लाभ, तो 25 से गुना, और इसको 10 तो 10 से गुना, और इक्वल टू में हमको कितना आना चाहिए, 160। इसको जैसे ही हमने करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x प्लस 40 में 10 से करेंगे तो कितना हो गया, 400, और माइनस 10x, और इक्वल टू में आपके पास कितना है, 160 है। 25 गुना से 10 को जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 15x, और इक्वल टू 100, यहाँ पे माइनस होगा ना क्योंकि लॉस हो रहा है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो 25 से 10 कितना हो जाएगा, 35x। एक सेकेंड बता देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 35x इक्वल टू 160, और प्लस में 400। तो यहाँ से जो x का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 560 इक्वल टू 35। ठीक, 5 से काटेंगे तो, या 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, इसको 7 से काटेंगे तो 80। यहाँ पे 80/5 आ गया, और 5 से इसको काट दिए तो कितना हो जाएगा, 16। यानी हमने एक्स जो लिया था ये तो लाभ वाला लिया था, तो देखिए लॉस वाला आपसे पूछा है, तो लॉस के लिए हमने 40 माइनस एक्स किया था ना, तो 40 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 जो वस्तुएं है वो 10% हानि पर बेचा है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या कीजिएगा, एक सेकंड यहाँ पे देखिए बता देते हैं। सबसे पहले मेरे पास 40 वस्तुएं, तो हम तो 40 वस्तुएं को एक साइड लिख लेंगे। ठीक, इसको कितना परसेंट टोटल पे हो रहा है, 4%, तो प्लस 4% इसको प्रॉफिट। और यहाँ पे जब बोल दिया कि कुछ वस्तुएं, तो मान लीजिए एक हमने वस्तु ले लिया और एक वस्तु को 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो ये प्लस में जाएगा। और तो कितना वस्तु है जो लॉस में जाएगा, तो टोटल 40 है, तो 40 माइनस एक्स करेंगे, और इसको क्या कर रहा है कि -10%। ठीक ना, अब हम सबको इसको गुना करके ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25x, और माइनस है तो -400, और प्लस हो जाएगा 10x, और इक्वल टू में कितना जाए आपको, 160। इस इक्वेशन पे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है cos a इक्वल टू √3/2, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब यहाँ से tan a का वैल्यू लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√3, और माइनस √3 बटा √3, माइनस सेक a का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 है, तो कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक, इसको जैसे ही हमने किया तो कितना आ गया, 1-3/√3, और बटा नीचे हो जाएगा आपको √3, ऊपर में बटा हो जाएगा तो 3 - 2। ऊपर करेंगे -2/√3 मल्टीप्लाई √3/3 में से 2 जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, माइनस। अगला क्वेश्चन, 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। आपको एक दिन बताए थे कि गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करें। गुणनखंडों का योग जैसे a के पावर m गुने b का पावर m, इसके लिए क्या करते हैं हम, a का पावर 0 प्लस a का पावर 1 प्लस a का पावर 2 प्लस डैश डैश a का पावर m, और मल्टीप्लाई b का पावर 0 प्लस b का पावर 1 प्लस b का पावर 2 डैश डैश
बी का पावर एम। यहाँ पे 24 का जब सभी गुणनखंडों का योग पूछा है तो हम सबसे पहले 24 का फैक्टर करेंगे, तो 24 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6 और फिर 2 से करेंगे 3, यानी कितना आ गया, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। देखिए दो भाग में आ गया, तो इसके लिए हम फैक्टर का योग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, जितना हिस्ट रहेगा वहां तक जाना है जीरो से उठाकर, फिर मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 और प्लस 3 का पावर 1। इसको कीजिएगा तो कितना 1 और इसका 2 और इसका 4 और इसका 8, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, 8 4 12 2 14 1 15 और गुना यहाँ पे कितना आ गया 4 इक्वल टू 60। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का केंद्र को है, यदि ए बी इक्वल टू 27 सेमी है तो एओ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, यहाँ पे जो ओ जो है वो क्या है, इसका केंद्र है। तो आपको मालूम होगा ये जो रेशियो होता है वो 2:1 में होता है। इसकी एक साइड की वैल्यू दिया है 27 और आपसे पूछा है एओ का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हाइट निकाल लेंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a, यही ना होता है। तो हाइट बराबर कितना आ जाएगा 27 √3/2, यही ना इसका हाइट हो जाएगा। अभी देखिए हाइट का जो रेशियो वो 2:3 के रेशियो में इक्वल टू है। तो क्या करेंगे 27 √3 बटा 2 बटा 213 और मल्टीप्लाई इसे कर देंगे 2 से, क्योंकि आपको एओ का वैल्यू पूछा और एओ इक्वल टू कितना है 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 27 √3 बटा 2 गुने 3 और मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3 से 27 कितना बार में कटेगा, 9 बार में। तो क्या हो जाएगा हमारा 9 √3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। एक बार हम इसको जोड़े और एक बार इसको घटाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। घटा में हमको कितना दिया है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है, ठीक ना। यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो ऊपर कितना आ गया 2a स्क्वायर इंटू, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे हम तो 2a स्क्वायर इंटू 2 और यहाँ पर अंदर बच गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, बोला है एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में उसका वजन किलोग्राम में दर्शाता है। पिछले महीने की तुलना में कम करने के जब उसे कितने महीने में वजन बढ़ाया। उसका जो वजन था वो 100 था, 100 से तो घटा या तो ठीक है, फिर इससे तो यह घटा है, बट इसके अपेक्षा यह बढ़ा है, यानी एक महीना यहाँ पे वृद्धि हुआ, फिर यहाँ से यह घटा, फिर 78 से यह 82 हुआ, यानी यहाँ पर भी वृद्धि हुआ। तो कितना महीना में वृद्धि हुआ है, 2 महीने। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1.6 और 3.6 के मध्यानुपाती और 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात कितना होगा। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, √ab, और तृतीय अनुपात के लिए क्या लिखते हैं, b² a। तो √ab कैसे लिखेंगे, 1.6 गुने 3.6
और अनुपात बी स्क्वायर ए यानी 8×8 = 64 बटा। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 16/10 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई इसको 36/10 लिख सकते हैं ना। ठीक है जी, ले सकते। और इसको 64/5 का 5 रहने देंगे। इसका निकालिएगा तो 4 और इसका निकालिएगा तो 6, यानी 4 × 6 और इसका कितना निकल जाएगा 10 इक्वल अनुपात 64/5। 5 से कितना बार में कटा, 2 बार। 2 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। और 4 से कितना बार में कटेगा, 16 बार में। यानी अनुपात कितना आ गया, 3:16। अगला क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो संकेंद्रित वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। संकेंद्रित का मतलब होता है वृत्त के अंदर, यानी एक छोटा वृत्त है और एक ये वाला बड़ा वृत्त है। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 13 है। ठीक, इसका रेडियस 13 है और इसका रेडियस आपको कितना है, 15। और आपसे एसी लंबाई को पूछा है। ठीक ना, यही लंबाई आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 13, यहाँ पे 15, तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस पर में लग सकता है ना, ओ ए और बी। तो यही ना बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई होगा, और जितना यहाँ पे होगा उतना ही तो सेम होगा, इन दोनों इक्वल होगा। तो हमें इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका भी वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 में से 169 माइनस करेंगे, 15 में से 9 हो गया 6 और 11 में से 6 गया 5, यानी कितना आ गया 56। और जब 56 को अंडर रूट में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 2√14। यानी ए बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2√14। तो जो ए बी जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, ए बी जो इक्वल टू है आपको ए सी का। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बी सी की लेंथ निकल जाएगी, यानी 4√14 हो जाएगा। यही ना जो होगा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी। यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है ओ ए बी में, त्रिभुज जो ओ ए बी बन रहा है वहां पे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको मालूम है, कि ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ओ बी इक्वल टू क्या कर देते हैं, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमसे यहाँ से वैल्यू किसका निकालना था, ए बी का। तो ए बी के लिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से ए बी के लिए क्या लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर अंडर रूट। वही ना काम किए, ओबी का स्क्वायर कितना था, 15 था, तो 15 का स्क्वायर किए तो 25 आ गया। और ओए का स्क्वायर 13 था, 13 का स्क्वायर किया 169। इन दोनों का डिफरेंस ले 56, और 56 को अंडर रूट में किया तो कितना आ गया, 2√14। और जब ए बी का लंबाई जो इक्वल टू है किसके, बीसी की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बीसी का लंबाई कितना आ गया आपको, 4√। अगला क्वेश्चन, सरलीकृत कीजिए। सबसे पहले आपको जब भी सरलीकृत करने को तो आप ब्रैकेट वाला काम कीजिएगा, और स्पेशली छोटा ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट में है तो 7 × 28 और 1 29, इसको 29/4 का स्क्वायर है और माइनस, अच्छा 25×4 = 29, 29/4 का यह भी क्या है, स्क्वायर ही है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट। ठीक, और यहाँ पे डिवाइड है, अच्छा 25×4 = 29/5 और मल्टीप्लाई 16/। कोड मास का नियम हमको कहता है सबसे पहले आप ऑफ वाला काम कीजिए, उसके बाद ऑफ वाला काम कीजिए, उसके बाद डिवाइड वाला, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, उसके बाद प्लस वाला और उसके बाद माइनस वाला काम। ठीक ना, अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 29/4 प्लस 29/5, तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 और 5×2 = 10, 14, यानी 145 प्लस 9×4 = 36 का 6 और 4×2 = 8 3 11 और बटा 20।
और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक बार इसको माइनस करेंगे तो, एक बार माइनस भी तो करना है ना, तो 29/4 और माइनस 29/5, तो कितना हो जाएगा 20, और 4×5 = 20, तो कितना हो जाएगा 145 घटा 116, 15 में से 6 जाएगा 9, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 29/20, यही ना आया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 29 देखिए अब यहाँ इसको जैसे ही हमने ऐड किया था कितना हो जाएगा आपको 6×5 = 11, और 4×1 = 5, 1 = 6, और 1 = 1 = 2, 6×5 = 11, और 4×1 = 5, 1 = 6, 1 = 1 = 2, 261/20, और मल्टीप्लाई 29/20, यही ना हुआ। अब ब्रैकेट में गुना कर सकते हैं, छोड़िए अब इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो डिविजिबल में है, डिविजिबल में है तो क्या होता है पलट जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आ, यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 261 × 29 × 20, और ये जो भागा में है तो पलटेगा तो ऊपर जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा आपको 29, और गुना कितना है 16/9। 5 से इसको काटेंगे कितना बार में कटा 4, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटा 4 बार में। फिर 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटा 5 बार में। 29 से इसको काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब देखिए इसको 9 से अब कट जाएगा, 9×2 = 18, और 8 यानी 9×9 = 81, 29 बार में कटा। आ गया हमारा कितना 29/5, तो कितना हो जाएगा 5×5 = 25, और 4 तो 5×8 = 40, यानी 5.5। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है ए एवं बी एक कार्य को एक साथ 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया। ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया, तत्पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले 20 दिनों में पूर्ण किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर, एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे 1/30, 20 दिन तक साथ किए तो 20 दिन तक काम करा दिया, यानी ये 20/30 काम किए, मतलब 2/3। शेष काम कितना बचा 1/3, और इस 1/3 को एक कितने दिन में करता है 20 दिन में, तो ये जो होगा वो टोटल काम को कितना दिन में करेगा 60 दिन। और ए प्लस बी जो है वो काम कितना दिन में आप कर रहे हैं 30 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी इसका एफिशिएंसी 1 और इसका एफिशिएंसी 2, तो बी का एफिशिएंसी भी कितना हो जाएगा 1। तो आपसे पूछा क्या है कि अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में, तो अकेला ए तो 60 दिन, तो हमको उसको निकालने का जरूरत ही नहीं, 60 तो आ गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। 0.12 पे रेकरिंग है, और -0.6 पे रेकरिंग, और +0.3 पे रेकरिंग। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 0 इक्वल टू, दो गो रेकरिंग है, दो गो पर, तो कितना 9 देंगे 2 × 9। आप दशमलव के इधर वाला ही सोचिएगा, दशमलव को उधर वाले को छोड़ते रहिए। माइनस है तो -6, और -0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 9, प्लस 3/9, यही ना हुआ। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 99, ऊपर कितना आ जाएगा 12, और माइनस 11×9 = 99, तो 66, और 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +33। 33 को 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 66 में से जब 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा 66 में से यदि 45 गया, 6 में से 5 और 6 में से 4 2, यानी -21/99 आ गया। इसको 3 से काट देंगे तो -7/33। रेकरिंग के अगर देखिए यहाँ पे 0.367, और यहाँ पे एक रेकरिंग रहता है, तो इसके लिए आप कैसे लिखते हैं 367 हटाओ 7, ओके, और बटा क्या करते हैं
यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास 0.37 रहेगा और यहाँ पे रेकरिंग रहेगा, तो आप इसको कैसे लिखिएगा? 37 घटा 3, और रेकरिंग कितना पे है? 1 पे, तो 1 को 9 देंगे और जितना पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए 1 0 देंगे। अब यहाँ पे आपको इस बात को सोचना है कि आप इस दशमलव के इधर वाले के ही बारे में सोचिएगा। बट जब आपको यहाँ पे 1.37 दे देगा और यहाँ पे रेकरिंग दे देगा, इसको कैसे लिखेंगे? 137 और रेकरिंग किस पे है? 7 पे, तो कितना 7 घटाएंगे? नहीं, 3 घटाएंगे और इक्वल टू 1 9 और 2 को 0 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 10,000 की राशि 11,025 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी? 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना है? 10,000 की जो राशि है वो कितना हो रही है? 11,025। तो इक्वल ब्याज कितना बढ़ा है देखिए, तो घटा देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पे 2, और फिर 11,025 में से यदि 10,000 को माइनस करते हैं कितना हो जाएगा? 5 2 0 और 1, यानी 10,125 रुपया। 10,125 रुपया जो है वो क्या है? या जो हमारा CI है। ठीक है, आपसे पूछा है प्रति वर्ष ब्याज की दर, तो कितना हो जाएगा इसका? 10,125 को 2 भाग में यदि तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा आपको 500 और एक हो जाएगा आपको 525। 500 रुपया 525 हो रहा है, यानी 25/500 और मल्टीप्लाई 100, 25 दूना 50, यानी 20 5%। अगला क्वेश्चन, कक्षा 9 के 6 छात्रों का विज्ञान में अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र की स्थिति में पाया गया कि 45 के स्थान पर 54 पढ़ा गया था। सही औसत क्या है? 6 गो लड़का था, लोग उसका एवरेज था 48। बाद में मालूम चला कि 45 के जगह पे 54 पढ़ लिया है। तो बाबू तुमने कितना ज्यादा पढ़ लिया है? 9 ज्यादा। तो 9 क्या होगा? घटेगा। कितना पे घटेगा? 6 पे। 6 से डिवाइड कर देंगे, 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, ना ना, वन वन 1.5 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी 48 में से 1.5 को घटाइएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से गया 6, यानी 46.5। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मूलधन 12% साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 295 रुपया हो जाती है तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। 12% के हिसाब से और 1.5, यानी 3/2, 6, यानी 18% क्या हुआ? उसका SI हो गया, ही ना हुआ? लेकिन वो बोला है तो ए बोला है, ए कितना हो जाएगा? 118%। तो 295 इक्वल टू आपको मिल चुका 118% का वैल्यू। आपसे पूछा है 100% का वैल्यू आपसे पूछा है। ऐसा आसानी से निकल नहीं सकता है क्या? पूछा के ठीक है, तो इसको काटेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 295 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 118। तो काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 295 और यहाँ से 236। 15 में से 6 गया 9, और यहाँ से 8 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 और 18 पे फिर कितना बार कटेगा? 8 में से 3 गया, यहाँ से 5 हो, अब 5 बार में कट जाएगा, ये 200। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है। इस भिन्न के अंश में 125 और उसके हर में 100% की कमी हो, 10% की कमी होती है, यानी 90। तो भिन्न का मान जो है वो 15/16 हो जाता है। इस 100 से 100 कट जाएगा, वहां पे कितना हो जाएगा? और 5 से इसको काटेंगे तो 18, और 5 से इसको काटेंगे तो 25, यानी हमारा आ गया 25x/18y इक्वल टू 15/16।
16, इसको काट लिए 2 से 8 और इसको 2 से काट लिए 9 बार में, और इसको 5 से काटे 3 बार में, इसको काटे 5 से 5 बार, यानी ओवरऑल कितना हो गया, 8 पचे 40 एक्स और इक्वल टू 9 तिरका 27। तो यहाँ से जो है एक्स और वाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 27/40। लेकिन हमसे पूछा है कि मूल भिन्न क्या था, मूल भिन्न 27/40। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ अर्जित होता है। उसे एक वस्तु के विक्रय पर 39.90 का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कर। 28% की छूट, 28% की छूट यानी कितना हो जाएगा, 28% का छूट मतलब 4 से 7 और ये 25, यानी 25 रुपया की जो वस्तु है उसको कितना में बेच रहा है वो, 18 रुपये ही ना, एसपी है, और ये क्या हमारा है, एमपी है। लेकिन ये जो 18 रुपया में बेच रहा है, इस 18 पर उसको कितना लाभ हो रहा है, 30%, यानी एक्स का 130% का यह वैल्यू दिया है आपसे। तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 180/13। अब देखिए यहाँ पे लाभ का लाभ दिया है 39.90। तो लाभ के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो एसपी हमारे पास कितना है, 180/13, और सीपी है हमारे पास 18 है। मारो। एसपी कितना है हमारे पास, 18 ना, एसपी हमारे पास 18 और सीपी आ गया हमारे पास 180/, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए, 18×3 = 54 का 4 और 5 18 × 5 23, 234 में से 180 को माइनस करेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 का 4 और 13 में से 8 गया 5, यानी 54/13 आ गया। तो इस 54/13 का वैल्यू आपको दिया है कितना, 39.90, और आपसे पूछा किसका वैल्यू है, अंकित मूल्य यानी 25 का वैल्यू पूछा है। तो क्या करेंगे, 39.90 गुने 13 और बटा 54, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आपसे, 25। यहाँ पे एक जीरो लगा, 2 जीरो लगाएंगे तो ये दशमलव कैंसिल हो सकता है, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 399 गुने 13 बटा 540, और ये यहाँ पे है गुना 25। इसको 5 से काट देंगे, 5×5 = 25, और इसको 5 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 108 बार में। 3 से काट देंगे 36 बार में, इसको 3 से काट देंगे तो 100। यहाँ पे बात है लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 133 को 65 से, 5×3 = 15 के 5, 5×3 = 15, 1 16 और 5 1, 5×3 = 15 और 5 1 5 1 6, यहाँ से 6×3 = 18 के 8, 6×3 = 18, 1 19 का 9 और 6×6 = 7, 5 हो गया, 8×6 = 14, 9×6 8×6 = 14, 9×6 = 15 और 1 16 और 7 1 8, और यहाँ पे कितना डिवाइड करेंगे, 36 से, 36×2 = 72, और जब 6 में से 2 जाएगा 4 और 8 में से 7 जाएगा 1 और 144 हो जाएगा, यानी अब 36 तिहाई 108 हो जाएगा, यानी देख रहे हैं 23 आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, 240 के नियरेस्ट होगा, क्योंकि 36 चौका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 चौका कितना होता है, 144 होता नहीं है, 36×4, 6×4 = 24 और 4×3 = 12 और 2 14, यानी 144 यहाँ पर पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पे कुछ और समथिंग आया तो हम 240 ले लेंगे। अगला क्वेश्चन, अधिकतम आकार के एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेमी की भुजाओं का संपूर्ण त्रिभुज बना रहा है। यहाँ से आपसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अधिकतम यानी इसका वैल्यू भी ए है, इसका वैल्यू भी ए है, और इसका वैल्यू भी ए है। ए हमारा कितना है, 6 है, और ये हमारा 8 है, और ये हमारा, जब भी आपको अधिकतम बोल देगा तो आप
यहाँ पे जो वर्ग का साइड कैसे निकालिएगा, ए गुने बी बटा ए प्लस बी, और यहाँ पे ए कौन होता है, ए होता है और ये वाला बी होता है और ये वाला सी होता है। तो ये गुना बी कितना है, 6 गुना 8 और बटा 6 + 8 कितने कीजिएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 48/14 = 24/7। ये वर्ग का साइड आ गया। जब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे 19। ये हमारी अंतिम क्वेश्चन थी। नहीं और क्वेश्चन है? अरे ये तो क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, ये वाला और क्वेश्चन है। 5 cos² 62 डिग्री प्लस 5 cos² 28, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 और -21 बटा 7 + 1, यहाँ से हो गया -16 और यहाँ से कितना हो जाएगा 8, तो इक्वल टू -2। 5 cos² 62, इसको जब साइन में ले जाएंगे तो sin² 38 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और -21 है तो -21 ले लिया और 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो गया था। और इसका यहाँ से यहाँ तक आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो 7 ही आएगा, क्योंकि इसको जब आप चेंज कीजिएगा cos² में तो cos² 55 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, x³ + y³ = 35 डिग्री, x + y = 5, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x + y बटा xy। तो x + y का वैल्यू दिया है आपसे 5, xy का वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x³ + y³ + 3xy और इंटू x + y, तो इस प्लस वाई का वैल्यू 5 दिया है, उसको कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 125 में से 35 को घटेगा कितना हो जाएगा, 5 5 0 12 में से 3 जाएगा 9, और इसको डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक टैंकर में से 30 मिनट और 40 मिनट में पानी भर सकते हैं, जबकि सी प्रति मिनट 51 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 90 मिनट में भर जाती है। ठीक है, ए जो है वो 30 मिनट में भरेगा और बी जो है वो 40 मिनट में भरेगा, लेकिन तीनों जो मिल के ए प्लस बी, लेकिन सी खाली कर रहे हैं तो माइनस सी करेंगे 90 मिनट में। ठीक, इसका एलसीएम लिए तो कितना हो गया 360, 30 से करेंगे 12 बार में और 40 से करेंगे 9 बार में और इससे करेंगे 6 बार में, 12 9 21, और यहाँ पे 4 ना है, 12 9 21 में से 4 घटाते यानी 17, सी जो है वो 17 मिनट के हिसाब से खाली कर रहे हैं, तो 360 यदि टंकी की क्षमता है तो 17 मिनट, 17 के एफिशिएंसी के साथ कितना देर में खाली कर, लेकिन वो 51 लीटर पानी प्रति मिनट, 51 लीटर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 51 से, तो कितना हो जाएगा 17 तिहाई 51 और 360 गुना जब 3 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1080, उस टंकी की क्या है क्षमता। अगला क्वेश्चन, दिए गए बेन आरेख में छात्रों की संख्या को दिखाया गया 3 परीक्षा अर्थात अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण हुए, तीनों परीक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। टोटल स्टूडेंट आपके पास 60 दिया हुआ है, ठीक ना, और ये सब उत्तीर्णता का दिया गया है कि इतना आदमी, तो देखिए इसको ऐड कीजिए, 15 15 + 11 + 9 + 8 + 6 और +3 और 6 + 3 और एक है +5, तो 15 11 कितना हो जाएगा 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, 35 35 से 8 कितना हो जाएगा 44, 6 50 50 और 15, देखेंगे ना 15 4 5 3 8 6 14 14 8 22 22 22 और 9 कितना हो जाएगा आपको 31, और 31 से 11 1 1 2 और 3 1 4 और 15 5 2 7 और 4 1 5, यानी 60 में से कितना माइनस हो जाएगा 57, तो कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 24:7 है। आयत का विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग से ज्ञात कीजिए। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक आयत दिया हुआ है, समझने के लिए फिगर बना रहा है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लंबाई का रेशियो आपको दिया है 24, 24x कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया है 7x, और यही आपको डायगोनल का मान दिया है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है कि ट्रिपलेट क्या होता है, 7 24 और 25, यही ना होता है 7 24 और 25,
इस 25 का वैल्यू यदि 50 दिया है, यानी 2, तो क्या हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। आपसे पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई 14 गुने 48, मल्टीप्लाई कीजिए 14 × 8 = 112 का 2 11, 14 × 4 = 56, और 11 6 1 7 और 5 1 6, यानी 672 मीटर। यहीं पे हमारी क्वेश्चन एंड होती है। यदि आपको सेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। जय हिंद।